महाराष्ट्र से सिद्धेश कर्नावट भी जुड़ गए हैं। सिद्धेश, महाराष्ट्र की बात करें तो कल पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। 5 सीटों पर होने वाली वोटिंग को लेकर क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग की, कितने पोलिंग सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, ऐसे कितने पोलिंग बूथ हैं जो कि संवेदनशील की कैटेगरी में है और अति संवेदनशील की कैटेगरी में है? देखिए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो कल रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरोली, चिमूर और चंद्रपुर जैसे 5 बड़े सीटों पे मतदान होने वाला है। अगर गढ़चिरोली, चिमूर, चंद्रपुर और भंडारा गोंदिया की बात की जाए तो ये सीट पूरी तरह से नक्सलवाद एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ऐसा कहा जाए तो ऐसे सीट है और वहां पे पुलिस ने बहुत पूरी तरह से अच्छी तरह से पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। अगर एक तरफ से बात की जाए तो 90,000 से ज्यादा कर्मचारी इन 5 सीटों पे तैनात है, जो सुरक्षा के इंतजाम के लिए भी है और पोलिंग बूथ के लिए भी है। अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी है, जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम भाजपा इस बार नागपुर से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के आएगी। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार, जो चंद्रपुर से लड़ रहे हैं, जिनको इस बार विधानसभा के अलावा लोकसभा पे उतारा गया है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो महाराष्ट्र के कैबिनेट स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर इस बार केंद्र में जाने को इच्छुक है। तीसरी तरफ बात की जाए तो आज पश्चिम महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे आज अपने नामांकन दाखिल करने वाले हैं पुणे से, शिरूर से। और उसके बाद कल या परसों शिवाजी आढळराव पाटिल जो है वो भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कुछ भी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से प्रचार करते दिख रहे हैं, जो हर एक कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदाता को लुभा सके। लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात की जाए पार्टियों की तो महायुति और महाआघाड़ी की बात कर रहे हैं, हम करेंगे। अगर देखा जाए तो बहुत से ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, किसान लोग जो है, उनको अभी भी प्रत्याशी तो पता है लेकिन उनकी पार्टियों का पता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 गुट हो गए, शिवसेना के 2 गुट हो गए। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस तो महाराष्ट्र में इस बार तो बहुत कम चल रही है और बीजेपी उनके हिसाब से अपने अपने सीटों पे बंटवारा कर चुकी है। स्टूडियो जी। और यहाँ पर अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो सिद्धेश जी, चुनाव प्रचार में किन मुद्दों का शोर इस बार देखने को मिला है? महाराष्ट्र की बात की जाए तो सच कहे तो इस बार विकास का मुद्दा बहुत ही कम है। दोनों पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, दोनों तरफ से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि पिछली बार आपने क्या किया और इस बार मैं क्या करूंगा। विकास की बात बहुत कम हो रही है। हाँ, पर जहाँ पे कल नागपुर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, नितिन गडकरी ने एक अपना अलग विजन रखा है कि मैं नागपुर को मैंने पिछले 10 सालों में इतना दिया, मैं अगले 5 सालों में इतना देने वाला हूँ। सुधीर मुनगंटीवार की बात की जाए तो सुधीर मुनगंटीवार ने ये कहा है कि मैं चंद्रपुर के लिए आने वाले 5 सालों में एक अच्छी स्मार्ट सिटी बनाना चाहूंगा। पर दूसरी जगह पे अगर कुछ 48 में से 20 से 25 सीटें ऐसी है जहां पे विकास का मुद्दा नहीं हो रहा है, सिर्फ चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिद्धेश जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि विकास की कम बात हो रही है, लेकिन आपने एक बात कही कि लोगों को प्रत्याशी पता है लेकिन पार्टियों को लेकर उनको जानकारी कम है। तो क्या इस चीज़ का असर वोटिंग पर पड़ सकता है? देखिए, वोटिंग पे ये असर पड़ेगा या नहीं, ये बात तो मतदाता ही जानेंगे, क्योंकि मतदार राजा जिसे कहते हैं वो अपने हिसाब से ही वोट देगा। लेकिन जो किसान वर्ग है वो अपने प्रत्याशी तो जान रहा है कि आज मेरा ये प्रत्याशी है, लेकिन उसे पार्टी का पता नहीं है, क्योंकि जो पहले कुछ दिनों पहले एक अलग पार्टी में था वो आज अलग पार्टी में आ चुका है। इसलिए वो मतदाता बहुत गुस्साए हुए हैं कि लोगों को कुछ प्रत्याशी अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। कैलाश जी, कल को लेकर